नमस्कार आप सभी को जियो पॉलिटिक्स बाई एजे में आप सभी का स्वागत है। यूएसए इंडिया का जो ट्रेड वॉर है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यूएसए के एक सेनेट ने भारत को धमकी फिर से दे दिया है और इंडिया और यूएसए के ट्रेड डील में और व्यापार में कभी इतना बड़ा धमकी कभी भी इंडिया को नहीं मिला है। ये जो आप देख रहे हैं ये है यूएस सेनेटर लिंडसे ग्राहम। ये ट्रंप के बहुत करीब है। इन्होंने अमेरिकन न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि वी विल क्रश योर इकोनॉमी। यहाँ पे योर इकोनॉमी इंडिया, चाइना और ब्राज़ील को लेकर है। इनका कहना ये है कि ये कंपनियाँ, ये जो कंट्री हैं, ये रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं और कहीं ना कहीं ये ब्लड वॉर में इन्वॉल्व है। इनके हाथों में खून लगा हुआ है क्योंकि ये रशिया से ऑयल खरीदते हैं और उनके इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग उनके इकोनॉमी को क्रश कर देंगे। और ये भारत और यूएसए के ट्रेड के इतिहास में कभी इतना बड़ा धमकी इंडिया को कभी नहीं आया है। और इसके कुछ दिन पहले इन्होंने ये भी बोला था कि इंडिया के ऊपर हम 500% टैरिफ लगाएंगे। हालांकि वो कितना सही है कितना गलत है वो अभी क्वेश्चनेबल है, लेकिन धमकी तो आया था। थोड़ा सुनिए इनके। Offender here is China, India, and Brazil. India buys oil from Russia cheap and resells it. That's despicable. I've talked to President Trump. He said last week it's time to move. He's tried to entice Putin to the table, but my goal is to end this war, and the only way you're going to end this war is to get people who prop up Putin, make them choose between the American economy and helping Putin, and you can only have one negotiator, and that's going to be President Trump with maximum flexibility to end this war. China, India, and Brazil, you're about to get hurt big time if you keep helping. आपने वीडियो को सुना होगा। ये ऐसा नहीं है कि इस वीडियो के पहले कुछ हुआ नहीं है। यूरोपियन यूनियन ने इंडिया की एक कंपनी वादिनार पे भी सैंक्शन लगाया है कुछ दिन पहले। ये वादिनार कंपनी वही है जो यूरोपियन यूनियन को रिफाइंड ऑयल सप्लाई करती है। अब ये सैंक्शन इसलिए लगा है क्योंकि वादिनार कंपनी में रशियन कंपनी रोजनेफ्ट का 49% शेयर है। तो ये इनडायरेक्टली रशिया के ऊपर भी अटैक है और इंडिया के ऊपर भी अटैक है। और इसके एवज में जो नायरा कंपनी है, जो इस वादिनार की कंपनी की होल्डर है, वो कहीं ना कहीं इस सैंक्शंस को क्रिटिसाइज की और बोलिए कि यूनिलैटरल है ये और कोई लीगल बेस ही नहीं है इस सैंक्शन का। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया है। और इस सैंक्शन का रशिया भी इसको स्लैम कर रहा है और बोल रहा है ये सैंक्शन गलत है। अब इस सारे झमेला के बीच में एक चीज जो कुछ दिन बाद आने वाला है वो है रशिया सैंक्शन बिल। रशिया सैंक्शन बिल के तहत रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे और उनसे रिलेटेड जो भी देश हैं जैसे इंडिया, चाइना और ब्राजील, इनके ऊपर भी सैंक्शंस लगेगा। अब क्या इंडिया को इस रशियन सैंक्शन बिल में वेवर मिलेगा कि नहीं, वो अगेन एक क्वेश्चन का विषय होने वाला है। अब भारत के लिए कितना चिंता का विषय है वो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि पहली बार इंडिया और यूएसए के ट्रेड इतिहास में इतना बड़ा धमकी कोई दे रहा है। इसके अलावा एक चीज आप और समझें कि लगभग एक साल से मोदी जी एक चीज के ऊपर बार बार तवज्जो दे रहे थे कि इंडिया और यूएसए का जो ट्रेड डील है वो 500 बिलियन का हम लोगों को पहुंचाना है 2030 तक में। लेकिन इस तरीके से सैंक्शन और टैरिफ पे तो ये मुश्किल है कि ये होगा कभी भी। जेडी वैंस जो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट है, वो जब इंडिया आए थे तो उन्होंने भी यही स्टेटमेंट को रिपीट किया था कि हम यूएसए और इंडिया का जो ट्रेड जो ये है उसको 500 बिलियन तक पहुंचाना है हम लोगों को। तो उसके बीच में जब ये टैरिफ और सैंक्शंस लगता चला जाएगा तो ये कभी भी पॉसिबल होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज आप समझें कि आप कुछ दिन से सुन रहे होंगे इंडिया और यूएसए का ट्रेड डील होने वाला है, तो यहाँ पे सैंक्शंस और टैरिफ लग रहा है और वहाँ ट्रेड डील कैसे होगा। तो देखिए दोनों दो अलग फील्ड है। वहाँ कोई और डील कर रहा है, हाँ इट्स अ यूएस गवर्नमेंट ओनली, लेकिन डील अलग जगह हो रहा है। वहाँ पे हो ये रहा है कि जो यूएसए की कंपनियां हैं वो चाह रही है कि हम इंडिया के एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट में घुसें, लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उससे रिस्ट्रेन कर रही है और हमारे फार्मर्स को बचा रही है। और इसको लेके यूएसए अड़ा हुआ है। इस कारण से 5 बार इस चीज को लेकर बातचीत हो चुका है, 5 राउंड्स ऑफ टॉक हो चुका है, लेकिन अभी भी किसी फाइनल वर्डिक्ट पे नहीं पहुंच पाए हैं। ये इसका कारण यही है। ऑल्दो कुछ दिन में वो मिनी एक ट्रेड डील भले हो जाए, लेकिन कोई बड़ा ट्रेड डील आपको यूएसए और इंडिया के बीच में होते हुए नहीं दिखेगा। ठीक है। और ऊपर से ये सैंक्शंस का जो पूरा तबका आपको दिख रहा है होते हुए, ये इंडिया के इकोनॉमी को कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करेगा ही। क्योंकि आप एक तरीके से समझें कि यूरोपियन यूनियन जब वो सैंक्शंस लगाया है वादिनार कंपनी के ऊपर, तो उससे इंडिया का लगभग 7 से 8 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। अब इंडिया इस चीज को लेकर क्या करेगा
ये फ्यूचर में हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन जो मिनी ट्रेड डील है वो कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम करेगा। अगर वो मिनी ट्रेड डील हो जाता है तो हो सकता है रसिया सैंक्शन बिल में इंडिया को वेवर मिल जाए। वेवर मिल जाए यानी इंडिया के ऊपर वो सैंक्शन शायद ना लगे, या लगे भी तो बहुत कम लगे। ठीक है, तो इसी से इंडिया का फायदा है ये सारे गेम में। इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा।